अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है लेथ मशीन की जो अटैचमेंट्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने लेथ मशीन की एसेसरीज जो है वो डिस्कस की थी। तो इस लेक्चर के अंदर जो है हम अब लेथ मशीन की अटैचमेंट्स के बारे में रीड करेंगे। तो पहले जो है वो अटैचमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि अटैचमेंट्स होती क्या है, और फिर जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अटैचमेंट्स हैं जो लेथ मशीन के साथ लगा के उससे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। तो आइए पहले जो है ये रीड करते हैं। तो अटैचमेंट्स का ये टॉपिक है लेथ मशीन की। तो किसी मियारी मशीन शॉप में अटैचमेंट से मुराद मशीनों के ऐसे इजाफी ज़राए होते हैं जो मशीन के साथ नस्ब यानी कि इंस्टॉल इस तरह होते हैं इसके मशीन के जो महवरों यानी कि मशीन के एक्सिस और कटिंग लाइन के साथ जो है वो हम आंक हो जाते हों। यानी ये एक शर्त बताई जा रही है कि अटैचमेंट्स जो हैं वो मशीन के एक्सिस के और जो है जो कटिंग लाइन है मशीन की, तो उसके साथ ये है कि हम आंक जो है वो होने चाहिए और अपने मुतलका मशीन टूल के दायरा कार यानी वर्किंग रेंज में जो है वो इजाफा कर देते हों। यानी एक तो ये है कि वो मशीन के जो है एक्सिस और कटिंग लाइन जो है उसके साथ जो है हम आंक होने चाहिए। दूसरा ये है कि वो मशीन के जो है वर्किंग रेंज यानी कि जो मशीन ऑपरेशंस कर रही है, जो काम कर रही है, तो उसमें यह है कि इजाफे कर दें ताकि उस मशीन पर ना हो सकने वाले ऑपरेशंस भी किए जा सकें। यानी कि ऐसे ऑपरेशंस भी जो कि मशीन जो है अगर वो अटैचमेंट्स साथ ना लगी हों तो वो जो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो अटैचमेंट्स के लगने से वो ऑपरेशन भी परफॉर्म करने के काबिल हो जाए। तो इस तरह की जो अटैचमेंट है दरअसल मैन्युफैक्चरर को इजाफी मशीनों की सहूलियात मौजूदा सेटअप के अंदर देते हुए मुहैया कर देती है जो सरे से उसके पास मौजूद ही ना हो। यानी कि इसके कहने का मकसद ये है कि ये ऐसी अटैचमेंट की वजह से जो है मशीन के अंदर ऐसी सहूलियात जो है वो भी उसमें आ जाती हैं कि जो मशीन जो है अगर उन अटैचमेंट्स के बगैर जो है वो करने के काबिल बिल्कुल ही नहीं होती। इसकी एग्जांपल ऐसे ली जा सकती है कि जिस तरह लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन पे जो है ना वो उससे और काम लिए जाएँ कि मिलिंग मशीन भी उससे का ऑपरेशन भी किया जाए, ड्रिलिंग का किया जाए, ग्राइंडिंग का किया जाए। तो ये है कि मशीन जो है अब लेथ मशीन वो इन कामों के लिए बनी तो नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रूरत पड़ने पे जब हमारा ये है कि कोई और मशीन जो है वो अगर फ़र्ज़ किया अवेलेबल नहीं होती और ये है कि हमने ग्राइंडिंग भी करनी है लेकिन मशीन उसकी अवेलेबल नहीं है, या मिलिंग करनी है या शेपिंग का ऑपरेशन करना है, तो जो भी है तो उसके लिए ये है कि लेथ मशीन के साथ ही जो है कुछ अटैचमेंट्स होती हैं कि जिनको जो है कि लेथ मशीन के साथ अगर लगा दिया जाए तो वो जो है बाकी जो है ना वो ऑपरेशंस भी जो है वो भी करने के काबिल हो जाती हैं। तो उन अटैचमेंट्स का जो है वो भी आगे जिक्र करेंगे। तो अभी बताया जा रहा है कि अटैचमेंट से क्या फ़ायदा होता है, यानी क्या क्या फिर जो अटैचमेंट्स लगने से ऑपरेशन लेथ मशीन पे किए जा सकते हैं। तो पहला जो है वो ये है कि खराद मशीन यानी कि लेथ मशीन पर मिलिंग अटैचमेंट की मदद से जो है गरारी काटना या जो है उसको जो है रैक काटना, या ये है कि गरारी काटना या फिर ये है कि रैक जो है उसको काटना। तो ये कटिंग का ऑपरेशन जो है अमूमन इसके लिए जो है वो मिलिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है। तो मिलिंग मशीन अगर हमारे पास नहीं है और जो है खराद मशीन यानी कि लेथ मशीन, उसी पे जो है इस पे भी जो है हम ये है कि ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकते हैं कुछ हद तक। दूसरा ऑपरेशन ये है कि खराद मशीन से जो है वो ग्राइंडिंग मशीन का काम लेना। यानी कि अगर हमारे पास ग्राइंडिंग मशीन नहीं है और हम ग्राइंडिंग करना चाहते हैं लेथ मशीन पे ही, तो उसकी अटैचमेंट लगा के हम ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह जो थर्ड है वो ये है कि आम खराद मशीन से जो है वो कॉपी टर्निंग का काम लेना। ये कॉपी टर्निंग एक टाइप होती है टर्निंग की, जिसे कॉपी टर्निंग नाम दिया जाता है कि एक पार्ट है तो उसी का जो है ना सेम पार्ट दूसरा एक बनाना, यानी कि कॉपी करना, एक पार्ट को कॉपी करके दूसरा सेम उसी तरह का बनाना। तो ये कॉपी टर्निंग कहा जाता है इसको। तो कॉपी टर्निंग का काम लेना खराद मशीन से, तो वो भी किया जा सकता है अटैचमेंट्स लगा के। इसी तरह
और है कि खराद मशीन, आम खराद मशीन से लंबी टेपर और स्टेप टेपर का काटना। कि ये है कि आम सी जो खराद मशीन है उसी पे जो है वो टेपर टर्निंग करना, लंबी टेपर जो है वो, और स्टेप टेपर जो है वो काटना। तो ये भी किया जा सकता है अटैचमेंट्स के थ्रू। इसके बाद ये है कि मल्टी स्टार थ्रेडिंग टूल होल्डर या डायल का इस्तेमाल करना। तो ये है कि मल्टी स्टार थ्रेडिंग टूल जो है, तो ये भी जो किया जा सकता है। मल्टी स्टार थ्रेडिंग क्या होती है ये भी जो है ये डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इन सारे अटैचमेंट्स को जो है ना वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक और ये है कि शेपिंग जो है, शेपिंग, रिलीविंग या टेपिंग का काम जो है वो भी खराद मशीन की मदद से करना। यानी शेपिंग के लिए अमूमन शेपर मशीन इस्तेमाल होती है। इस तरह टैपिंग होती है वैसे कि इंटरनल थ्रेडिंग करना। तो ये भी इन सारों को भी जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी अटैचमेंट्स को। तो ये सारे काम ऐसे हैं कि जो ना लेथ मशीन, लाजमी नहीं है कि लेथ मशीन जो है ना वो इनके कैपेबल हो, लेकिन बाकी मशीन्स के ना होने की वजह से जो है अगर हम लेथ मशीन पे काम करना चाहते हैं तो अटैचमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी अटैचमेंट्स उस मशीन की कारकर्दगी में इजाफे का बायस बन रही हैं। तो इस तरह ये है कि एक आम मशीन भी जो है, यानी जनरल पर्पस मशीन जो है वो जब खुसूसी फ़ाल देने के अहल हो जाती हो, तो हम कहते हैं कि ये जो है वास्ट एप्लीकेशंस हासिल कर चुकी है। यानी इस पे जो है इसकी एप्लीकेशंस ज़्यादा हो गई हैं। अब यहाँ पर इन अटैचमेंट्स की वजाहत की जा रही है, तो अब इनको जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो है अटैचमेंट वो है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो लेथ मशीन की मदद से पहले इसको रीड कर लेते हैं, आपको इसकी वीडियो भी एक दिखा देंगे जिससे जो है कि टेपर टर्निंग का ऑपरेशन जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो लेथ मशीन की मदद से जो है वो सिलेंड्रिकल पुर्जों पर, यानी कि सिलेंड्रिकल वो हों रॉड्स होते हैं जिस तरह से वो, तो उस पे ये है कि बैरूनी या अंदरूनी सलामी वर्ड इस्तेमाल करते हैं टेपर के लिए। ये वही टेपर टर्निंग का ही है कि सलामी उसको वर्ड उर्दू में कहते हैं। तो बैरूनी या अंदरूनी जो है सलामी, यानी बैरूनी या अंदरूनी जो है वो इंटरनल या एक्सटर्नल टेपर उस पर बनाना। तो उसको टेपर का काटना उसका एक अहम फंक्शन है। तो लेथ मशीन का ये एक अहम फंक्शन है कि सिलेंड्रिकल पुर्जों के ऊपर जो है वो इंटरनल या फिर ये है कि एक्सटर्नल जो है वो टेपर बनाना। तो सलामी यानी कि टेपर जो है की लंबाई और नोइयत के मुताबिक सलामी काटने का तरीका तय होता है। यानी ये है कि टेपर है किस टाइप की, कितना एंगल मतलब वो बनाना है, एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि टेपर की लंबाई कितनी रखनी है, तो उसके हिसाब से ही जो है ना वो तरीका अपनाया जाता है टेपर टर्निंग का। तो जो लंबे वर्क पीस हैं उस पर यह है कि बैरूनी या ये कि अंदरूनी सलामी यानी कि टेपर की ज़्यादा शरह के लिए टेपर टर्निंग अटैचमेंट इस्तेमाल होती है। यानी यह है कि जो लंबे वर्क पीस हों उस पे ऊपर यह है कि हमने इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो है वो अगर टर्निंग करनी है टेपर टर्निंग, तो उसके लिए है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी लेथ मशीन पे। तो कैरिज सैडल के मुखालिफ रुख, हमने लेथ मशीन की जो है वो पार्ट्स पढ़े थे, तो उसमें पार्ट एक था कैरिज। तो कैरिज के ऊपर जो है वो उसी में जो है वो सैडल भी उसका एक होता है पार्ट जो सबसे नीचे है, जो कि स्लाइड कर रहा होता है बेड के ऊपर। तो ये जो अटैचमेंट है ये उसके अब बता रहे हैं कि अटैचमेंट कहाँ पे लगी होती है। तो ये होती है कैरिज सैडल के मुखालिफ रुख पर, ये बेड के साथ जो है ना वो कस दी गई होती है। तो ये जो है कैरिज जिस साइड पे यानी कैरिज स्लाइड कर रही होती है बेड की एक तरफ, तो उसी के जो है ना अपोजिट साइड पे जो है वो लगा दी जाती है टेपर टर्निंग की अटैचमेंट। तो इस तरह क्या होता है कि इसकी मेन बॉडी कास्ट आयरन की, यानी कास्ट आयरन से ढलाई करके बनाई गई होती है। तो ये उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो अटैचमेंट है टेपर टर्निंग की, तो वो कास्ट आयरन से बनाई गई होती है। तो और इस पर जो है गाइड बार को मतलूबा जाविया जो है ना वो देकर जो है वो टाइट करने का निज़ाम शक्ल वो आगे इस अगले पेज पे जो है वो दी गई है, तो उसके मुताबिक जो है ना वो होता है।
इस गाइड बार और गाइड ब्लॉक की बदौलत ही क्रॉस स्लाइड जो है वो मशीन महवर के साथ यानी मशीन के एक्सिस के साथ तय करदा जाविया के मुताबिक चलने पर मजबूर होती है। तो ये बताया जा रहा है कि जो टेपर टर्निंग है, टेपर टर्निंग होती है एक एंगल पे, कि वैसे टर्निंग होती है स्ट्रेट के बिल्कुल हम टूल को सीधा मूव करा रहे हैं। तो टेपर टर्निंग में जो है हमने एक एंगल पे टूल को मूव कराना होता है। तो इस अटैचमेंट जो है ना, ये लगाने का साथ मकसद यही होता है कि जो टूल है वो स्ट्रेट मूव करने की बजाय एक एंगल पे मूव करे, यानी जो तय करदा जाविया है उस पे चलने पे मजबूर हो जाए कि उसी पे जो है ना वो मूव करके आगे मूव करे। तो ये है कि उसी पे जब मूव करेगा हमारा टूल, तो वो कटिंग करते करते जो है ना वो एक एंगल पे जो है ना वो उसकी शेप बना देगा, जिसको टेपर बोलते हैं, कि वो एक एंगल पे कटिंग हुई हुई होगी उसके ऊपर। तो इसके लिए जो है ना ये गाइड बार बनाया जाता है, इसके साथ ही जो अटैच की जाती है। इसकी एक वीडियो आपको दिखाएंगे तो उसमें यह है कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो टेपर के मुताबिक जो है वो गाइड बार का जाविया मालूम करने के बारे में आप टेपर टर्निंग के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये है कि वैसे डिटेल में जो है वो टेपर टर्निंग के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, इन्होंने तो इसमें नहीं बताया, लेकिन ये है कि आपको जो है वो वीडियोस एक है तो उसमें यह है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे चलता है ये। तो इसमें जो है ये एक साइड पे जो है ये कैरेज है हमारी, तो कैरेज के जो है ना अपोजिट साइड पे जो बता रहे थे कि जो कैरेज की एक सबसे नीचे सैडल होती है, तो जो दूसरी साइड है बेड पे, तो वहाँ पे ये लगाई जाती है टेपर टर्निंग के लिए जो है ना वो अटैचमेंट। तो ये अटैचमेंट इधर फिक्स कर दी गई है, और ये जो है अटैचमेंट इसके एंगल भी इससे सेट हो सकता है कि कितना एंगल रखना है, तो फिर उसी पे जो है ना वो टूल मूव करता है। ये इसकी जो है वो वीडियो देख लेते हैं आप। तो ये जो है वीडियो के अंदर ये एक एनिमेशन है, तो इसमें यह है कि आपको लेकिन क्लियर हो जाएगा कि टूल जो है वो इसका क्या काम होता है टेपर टर्निंग के अटैचमेंट का। तो ये जो है ये दिखाई जा रही है कि जो कैरेज की अटैचमेंट है, कि कैरेज जो है वो कैरेज बेड के साथ अटैच हुई हुई है, जबकि जो ये अपोजिट साइड है उसके मुखालिफ सिमत पे, तो वहाँ पे ये अटैचमेंट लगाई गई है टेपर टर्निंग की। तो ये अटैचमेंट इस तरह से बनाई गई होती है कि यहाँ पे ये है कि इधर इसको मूव करके हम यहाँ पे ऊपर एंगल के वो दिए होते हैं कि किस एंगल पे जो है ना सेट करना है, तो यहाँ पे हम जो है उस एंगल पे इसको सेट करेंगे। तो इस एंगल पे इसको इधर से फिक्स कर देंगे, और यहाँ पे जो है अब टूल जो है ये टूल तो यहाँ पे है, लेकिन टूल के साथ जो है ये इसका टूल होल्डर और इसके साथ जो अटैच बाकी बनी हुई है असेंबली, तो ये इसके साथ फिक्स है। तो ये जब चलेगी तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये इससे होता ये है कि फिर जो एंगल पे ये क्योंकि दूसरी इसकी जो साइड है तो वो फिक्स हुई है इस ऊपर उसके ऊपर बार के ऊपर, तो ये इस बार के ऊपर ही जो है ना वो मूव करेगी। तो ये जब इस बार के ऊपर ही मूव करेगी तो ये जो टूल है तो ये भी टूल उसी हिसाब से जो है ना ये इधर पीछे होता जाएगा, क्योंकि उधर से ये इसे पुश करती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल कम होता जा रहा है। तो ये बहरहाल ये है कि वीडियो चला के देखेंगे तो आपको जो है वो एनिमेशन से पता चल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे जो है इसका डाया कम है, आगे जो है इसका डाया बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये टूल जो है वो पीछे होता जा रहा है इस अटैचमेंट की वजह से। तो इस तरह जो है ये टेपर टर्निंग हो रही है, उसकी जो शेप बन रही है वो टेपर हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जब ये बिल्कुल एंड पे ये मूव कर जाएगा, या आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका एंगल वो जो टूल है वो पीछे होता जा रहा है उस अटैचमेंट की वजह से, और ये इसके ऊपर जो है ना वो टेपर इसकी शेप बनती जा रही है, यानी ये है कि एक एंगल पे जो है वो कटिंग हो रही है। तो ये जो है इससे आपको जो है वो इसका ऑपरेशन जो है टेपर टर्निंग अटैचमेंट का फंक्शन वो समझ आ रहा है कि ये किस तरह से हो रही है। ये दोबारा से भी चला के देख लेते हैं। तो ये क्योंकि इधर से जो है ये स्लाइड करता जा रहा है और ये इसको आहिस्ता आहिस्ता पुश करता आ रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा पीछे होते होते तो इस वजह से यह है कि कटिंग भी जो है वो एक एंगल पे होती जा रही है। तो इस तरह जो है ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट का जो है वो फंक्शनैलिटी आपको दिख रही है।
तो यहाँ पे क्योंकि ये पिक्चर थी तो अब जो है उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है सेकंड, तो सेकंड है कॉपी टर्निंग या डुप्लीकेटिंग अटैचमेंट। तो जिस तरह इसके नाम से भी जो कुछ ना कुछ जो है वो जाहिर हो रहा है कि ये इसमें जो है हम कॉपी करते हैं कि एक पार्ट हमने बनाया फर्ज किया तो दूसरा पार्ट हम जो है उसी तरह का फिर बनाना चाहते हैं। तो ये है कि ताकि वो जल्दी से बने, जिस तरह इंडस्ट्री में जो है एक ही तरह के पार्ट्स अगर बहुत सारे बनाने हो हमने, जहाँ जिसे बोलते हैं मैस प्रोडक्शन, यानी ये है कि सैकड़ों में या हज़ारों में बनने हो, तो ये है कि एक पार्ट बना दिया तो बाकी जो पार्ट हैं उसी तरह के जो है, तो वो ये है कि डुप्लीकेट करने हैं हमने। तो ये है कि उसके लिए जो है ये अटैचमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कॉपी टर्निंग या डुप्लीकेटिंग अटैचमेंट। तो इसको जो है इसको भी रीड कर लेते हैं। लेथ मशीन की मदद से कॉपी टर्निंग या डुप्लीकेटिंग करने का मतलब है मैस प्रोडक्शन करते वक्त एक जैसी शक्ल यानी कि आइडेंटिकल शक्ल को रखने वाले पुर्जे निस्बतन कम वक्त में तैयार करना है। तो मकसद ये होता है कि टाइम की बचत हो, और जो एक बार पार्ट बन चुका है तो उसी तरह के बाकी भी बनाने हैं, तो यह है कि वो जल्दी बन जाए। तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है कॉपी टर्निंग या डुप्लीकेटिंग अटैचमेंट। आज तक जो है वो बनाई जाने वाली तमाम कॉपी टर्निंग अटैचमेंट्स को तकरीबन जो है ये 2 से 3 ग्रुप्स में जो है वो तकसीम किया जा सकता है वैसे। तो जबकि जो है वो असर हाजिर की जदीदियत ने एक मोस्ट मॉडर्न निज़ाम भी दे दिया है। तो ये बताया जा रहा है कि आजकल जो है ना ये कॉपी करना ये वैसे काफ़ी आसान हो गया है ये, लेकिन ये अटैचमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये अलग है कि जिस तरह से जो है वो CNC मशीन्स हैं, या फिर ये है कि जो है NC नॉर्मल कंट्रोल, या फिर ये है कि ये न्यूमेरिक कंट्रोल की शक्ल में, या फिर ये है कि CNC यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल की शक्ल में। मगर ये निज़ाम जो है बज़ाते खुद मशीन टूल्स की हैसियत रखते हैं, यानी लेकिन ये क्योंकि अटैचमेंट्स नहीं है, ये स्पेसिफिक मशीन्स हैं जो कि डुप्लीकेट कर सकती हैं। तो किसी ख़राब मशीन के अटैचमेंट्स उनको कहना ज़्यादती के मुतरफ़िक़ होगा, यानी फिर इनको जो है वो हम अटैचमेंट्स तो नहीं कह सकते क्योंकि ये स्पेसिफिक मशीन्स हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटेड होती हैं, और कोड जो है एक ही कोड जो है उसी से हम बार बार एक ही तरह की चीज़ें बार बार बना सकते हैं। तो इन कॉपी टर्निंग ज़राए की दर्जा झैल अक़साम है। तो अब जो है ये जो अटैचमेंट्स हैं इनकी अक़साम का जिक्र किया जा रहा है। तो जो 2 किस्में हैं कॉपी टर्निंग और डुप्लीकेटिंग अटैचमेंट की, तो वो सबसे पहली जो है वो ये है कि फॉर्मिंग अटैचमेंट। तो ये फॉर्मिंग अटैचमेंट जो है ये हमने एक फॉर्मिंग टूल भी पढ़ा था, तो वो भी बेसिकली जो होता है कि एक टेम्पलेट बनाया जाता है कि जो एक होगा नमूना कि एक चीज़ हमने बनाई है तो उसके अंदर क्या क्या कहाँ पे क्या कितनी कितनी कटिंग होनी है, तो उसका एक हम टेम्पलेट बनाना होगा पहले, और उस टेम्पलेट को जो है वो हमें फिक्स करना होगा जो कैरिज है। तो कैरिज के ऊपर जो है उसे फिक्स कर देंगे और उसको जो है वो वर्क पीस के साथ जो है वो फोर्स बाय फोर्स जो है ना उसे प्रेस करके रखेंगे। तो इस तरह ये होगा कि जो टेम्पलेट यानी कि जो उस नमूने के अंदर जो शेप होगी तो वर्क पीस भी जो है ना वो वही शेप इख्तियार कर लेगा। तो ये हो जाएगा फॉर्मिंग अटैचमेंट के थ्रू। और जो दूसरा है वो ये है कि कैम ऑपरेशन अटैचमेंट। तो ये कैम ऑपरेशन जो अटैचमेंट है ये इस्तेमाल होती है वैसे टर्रेट्स के अंदर जो है वो, और इसमें जो होता है कि जो कटिंग टूल है उसके कट की लंबाई या फिर ये है कि उसकी गहराई, तो उसको ये है कि कैम्स की मदद से जो है ना वो कंट्रोल किया जाता है। ये बहरहाल डिटेल टॉपिक्स हैं, तो ये है कि बस आपको जो है कि अगर जो इसमें और डिटेल में इसे रीड करना चाहे तो ये है कि उसे मिल जाएगा डाटा, लेकिन ये है कि ये बड़े जो है ना वो लेंथी टॉपिक्स हैं। तो अभी ये है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, यानी इसमें मकसद ये होता है कि डुप्लीकेट करना या कॉपी करना उसको, और ये है कि ताकि टाइम की भी बचत हो और जल्दी से जो है वो तैयार हो जाए पार्ट्स। तो अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट अटैचमेंट उस पे जाते हैं।
तो जो नेक्स्ट अटैचमेंट है वो है मल्टी स्टार्ट और मल्टीपल थ्रेड्स। तो ये है कि मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो बनाना, या इसको मल्टी स्टार्ट वो बोलते हैं। तो इसे हम जो है ज़्यादा मुंह की चूड़ी भी कहते हैं, यानी ऐसी चूड़ी जिसमें यह है कि धंधे जो होते हैं वो ज़्यादा मुंह की, उसमें यह है कि ज़्यादा धंधे बने हों, तो उसको यह है कि ये मल्टी स्टार्ट या फिर मल्टी थ्रेड्स, इसको ज़्यादा मुंह की चूड़ी भी कहते हैं। और ये उस वक्त काटी जाती है जब ज़्यादा लीड यानी कि ज़्यादा दौड़ की चूड़ी दरकार हो। यानी यह है कि हमें जब चाहिए हो कि जो ये ऐसी चूड़ी बनाना कि जिसके ऊपर यह है कि अगर जिस तरह फर्ज किया नट और बोल्ट है, तो उसके ऊपर अगर बोल्ट जो है वो बोल्ट के ऊपर यह है कि नट, तो उसको यह है कि नट अगर बड़ी तेज़ी से हम चाहते हैं कि वो जो है ना वो आगे मूव करे, तो उसके लिए है कि ज़्यादा लीड का मकसद मतलब यही होता है कि जिस जो है ना वो स्पीड से वो मूव करता है। ये नीचे जो है वो पिक्चर से जो है ना आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि लीड क्या होता है और जो है वो पिच क्या होती है। तो बहरहाल ये है कि हमें चाहिए, जब ये चाहिए हो को दौड़, उसकी ज़्यादा दौड़ की चूड़ी चाहिए हो कि उसमें फ्रिक्शन कम से कम हो और ये है कि वो जल्दी से मूव करे। और एक गहराई मजबूत चूड़ी काटना मुमकिन भी ना हो। और दूसरी ये भी है कि जब ज़्यादा गहराई में चढ़ उसको जो है कि चूड़ी काटना मुमकिन भी ना हो, तो ये डबल, ट्रिपल और 4 मुंह यानी कि क्वाड्रिपल की होती है। तो क्योंकि ये मल्टी है तो ये डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, 4 रोज में हो सकती है। किसी चूड़ी के स्टार्ट का इन्हिसार इस बात पर होता है कि काबिले के मुहीत को कितने हिस्सों में तकसीम करके चूड़ी काटी गई है, यानी कि मुहीत उसका जो है वो उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो अभी बताया जा रहा है कि पिच क्या होती है चूड़ी की, और जो है कि लीड भी इसी में जो है वो बयान किया गया है। तो किसी चूड़ी की जो है पिच का मतलब एक क्रस्ट से साथ वाली क्रस्ट का महवर के मतवाजी फासला, यानी कि मतवाजी फासला पैरेलल डिस्टेंस, यानी वो पिच कहलाता है। तो ये समझने के लिए पहले से साथ साथ देखते रहते हैं कि ये जो है यानी ये एक क्रस्ट, एक ये चूड़ी है तो इसका ये क्रस्ट है, यानी जहाँ पे ये बिल्कुल मैक्सिमम उस पे जा रहा है, और दूसरा जो क्रस्ट इसका क्रस्ट, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है तो ये पिच कहलाता है। और जो दूसरा है लीड, तो लीड ये होता है कि इसको जो है ये जब बिल्कुल एक चक्कर ले, जब शाफ्ट एक चक्कर लेगी ये, तो उस टाइम हम देखेंगे कि कितनी चूड़ियां जो है वो आगे मूव होती हैं, तो उसको कहेंगे कि लीड उसकी होगी ये। बहरहाल ये है कि ये थ्योरी में भी जो है ये डिटेल में बयान है, तो आप इधर से नोट भी कर सकते हैं। तो ऊपर ये हो गया कि उस चूड़ी की जो है वो पिच क्या होती है। पिच होती है एक क्रस्ट से लेके साथ वाली जो है वो क्रस्ट का महवर के मतवाजी फासले को जो है वो पिच कहते हैं। जबकि लीड का मतलब है काबले या फिर यह कि नट का एक चक्कर में तय करदा महवर के मतवाजी फासला होता है। यानी यह कि जब वो एक चक्कर लगाएगा, बोल्ट हो गया काबला यानी कि बोल्ट हो गया, या फिर यह कि नट, तो एक चक्कर जब लगाएगा तो उसमें कितनी चूड़ियां जो है वो ट्रेवल होती हैं, तो वो हो जाएगा लीड उसका। तो सिंगल स्टार्ट क्या होता है, आगे डबल स्टार्ट, इन सारों में जो है वो भी फर्क बयान किया गया है। तो सिंगल स्टार्ट जो है उसकी लीड पिच के मसावी डबल स्टार्ट की लीड पिच से दुगनी, यानी यह है कि जो सिंगल स्टार्ट है उसकी लीड पिच जो है यानी कि वो कितना आगे मूव करती है, तो उससे जो है वो डबल स्टार्ट की जो है वो उसका डबल होती है, यानी कि दुगना। इसी तरह जो है वो 3 स्टार्ट जो चूड़ी है उसका 3 गुना होगी। तो यानी ये जो स्टार्ट वर्ड इस्तेमाल होता है कि मल्टी स्टार्ट, जिस तरह है कि यानी ये इसी में जो है डबल हो गया, ट्रिपल हो गया और क्वाड्रिपल हो गया, तो ये है कि जितनी वो बढ़ती जाएगी तो उसमें लीड ज़्यादा होगी, यानी ये है कि वो मूव ज़्यादा होंगे उतने टर्न, यानी एक टर्न जब एक चक्कर लेगी, जब बोल्ट या फिर नट एक चक्कर देंगे उसको, तो जो थ्रेड्स हैं वो बहुत सारे मूव हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि
तेज दौड़ने वाली चूड़ी। तो जो है मल्टी स्टार थ्रेड की गहराई सिंगल स्टार की जो गहराई है उससे कम होती है। तो यह है कि उसकी लीड तो ज़्यादा होती है कि अगर मल्टी स्टार्ट है तो उसकी जो है वो सिंगल स्टार्ट से लीड ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी गहराई कम होती है। गहराई कम होने की वजह से ही जो है ना वो फास्टली मूव कर सकती है। तो जो मल्टी स्टार थ्रेड है उसकी गहराई सिंगल स्टार से कम होती है, इसलिए जो है वो देखने में बेहतर लगती है। यानी फिर यह है कि देखने में भी अच्छी लगती है और यह है कि मूव भी जो है वो जल्दी होती है। मसलन डबल स्टार्ट और सिंगल स्टार्ट की लीड अगर बराबर हो, यानी यह है कि वो बराबर चूड़ियाँ ही आगे मूव कर रही हैं एक चक्कर के अंदर, तो उस सूरत में क्या होगा कि डबल स्टार्ट चूड़ी की जो गहराई है वो निस्फ होगी, यानी सिंगल स्टार्ट वाले की गहराई ज़्यादा होगी। जब यह है कि मूव कम होगी लेकिन यह है कि उसकी गहराई ज़्यादा होगी। तो मल्टी स्टार थ्रेड जो है आम लेथ मशीन पर दर्जा झैल तरीक़ों से काटे जाते हैं। तो ये तरीके भी बता दिए गए हैं कि मल्टी स्टार जो थ्रेड्स हैं वो बनाए कैसे जाते हैं। तो ये कुछ तरीके जो हैं वो साथ बताए गए हैं कि एक ये है कि फेस प्लेट या फिर ड्राई प्लेट, जो कि प्रीवियस जो है लेक्चर में हमने आपको दिखाई भी थी कि जो है ड्राई प्लेट कैसे होती है और फेस प्लेट क्या होती है। तो उस पर यह है कि मसावी चूड़ियों की मदद से। दूसरा यह है कि गियर ट्रेन से जो है वो इंटरमीडिएट गियर निकाल कर स्पिंडल को मतलूबा हिस्से तक घुमाने से। तो ये भी एक तरीका है। जो थर्ड है वो ये है कि थ्रेड चेजिंग डायल की मदद से। और जो फोर्थ है वो ये है कि कंपाउंड स्लाइड की माइक्रोमीटर कॉलर की मदद से। तो ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये अब जो है ये सिंगल स्टार्ट है कि इसमें एक ही जो है वो कट कर रहा है टूल। जो ये दूसरा है ये है डबल स्टार्ट, और इसमें जिसमें 3 बने हुए हैं तो ये है ट्रिपल स्टार्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल स्टार्ट में लीड जो है वो इसकी कम है, इसमें यह है कि बढ़ गई है, और इसमें यह है कि उससे भी बढ़ गई है। तो यह है कि जूं जूं वो यह है कि डबल या ट्रिपल होता जाता है तो उसी तरह जो है लीड भी बढ़ती जाती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि टूल हेड या टर्रेट हेड। तो ये टॉपिक खैर वही हमारा चल रहा है कि जो है अटैचमेंट से रिलेटेड, लेकिन ये है कि ये अब नेक्स्ट अटैचमेंट है। तो जो टूल हेड या टर्रेट हेड, तो ये क्या होता है। तो कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टूल होल्डर या कटिंग टूल पकड़ने वाली डिवाइस को टूल हेड कहते हैं। ये वैसे हमने लैब के अंदर भी जो है वो देखा था कि जो टूल स्टॉक होता है, टूल पोस्ट होती है जो, तो टूल पोस्ट के ऊपर जो है वो टूल हेड होता है जहाँ पे ये है कि टूल को कसते हैं वो। तो यहाँ पे वही बयान किया गया है कि कंपाउंड स्लाइड के ऊपर जो है वो टूल होल्डर या कटिंग टूल पकड़ने वाली डिवाइस को टूल हेड कहते हैं। उर्फ़ आम से ये टूल पोस्ट कहलाती है। तो इसको जो है ये टूल पोस्ट का ही हिस्सा है तो इसको टूल पोस्ट का ही नाम दिया जाता है। तो यहाँ इसकी जो है फिगर दिखाई गई है। तो ये जो टूल पोस्ट है ये राउंड है। तो हमने टूल पोस्ट जो है वो डिस्कस की थी लास्ट उसमें एसेसरीज में कि टूल पोस्ट जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक राउंड होती है यानी कि गोल शेप में, तो ये गोल शेप वाली दिखाई गई है, और एक जो हमारे पास लैब के अंदर है तो वो थी स्क्वायर शेप में, तो ये है राउंड शेप में। तो राउंड शेप में जो है इसके क्या होते हैं, इसमें यह है कि जिसके हिस्से भी साथ वादे किए गए हैं कि इसके पार्ट्स भी साथ दिखाए गए हैं। तो ये टूल जो है ये टूल पोस्ट कंपाउंड स्लाइड बनी टी स्लॉट में नस्ब होती है। तो ये स्लॉट जो है ये बनी हुई है नीचे, तो इसके अंदर ये फिक्स की गई है, और इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के टूल होल्डर या कटिंग टूल्स पकड़ने की खूबी होती है जो कटिंग एंगल को भी एडजस्ट कर लेती है। तो इसके अंदर ये है कि आप जो है वो फिक्स कर सकते हैं कि टूल जो फिक्स करना है, तो क्योंकि इसमें ये टूल पोस्ट है तो इसके अंदर टूल ही फिक्स किए जाते हैं। तो इसमें यह एक एडजस्टमेंट भी होती है कि जिस एंगल पे आप एडजस्ट करना चाहें वो इजीली आप एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि इसका रॉकर टूल पॉइंट की ऊंचाई को भी अपना लेता है। तो इसका यह है कि नीचे जो रॉकर रखा गया है तो जिस हाइट पे जो है वो टूल को लेके जाना होगा तो वो भी आप जो है इसकी मदद से कर सकते हैं। आगे बताया गया कि टरेट हेड, यानी ये टरेट मशीन जो है वो टरेट लेथ जो है उसके हेड के बारे में बताया जा रहा है। तो ये मॉडर्न किस्म का फौरी आमिल
टूल पोस्ट होता है। तो ये भी एक टूल पोस्ट की टाइप है, जिसमें यह है कि 4 या 6 टूल एक ही वक्त में जो है वो नस्ब हो जाते हैं। तो हमने टरेट लेथ जो है वो टाइप जो है लेथ की वो भी रीड की थी, तो उसमें यही था फंक्शन, उसमें ये फ़र्क था कि उसके अंदर टूल्स ज़्यादा लगे होते हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि टरेट हेड जो है, तो हेड ही जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा रहा होता है उसका, कि टरेट हेड के अंदर जो है वो 4 या 6 टूल जो है एक ही वक्त में नस्ब हो जाते हैं, जो आसानी से कम वक्त में खोले और कसे जा सकते हैं। ये अपनी मुख्तलिफ 24 हालतों में कसा जा सकता है, यानी जो है ये हर 15 दर्जे पर जो है वो टाइट हो जाता है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि वैसे तो जो हम टूल पोस्ट के अंदर फिक्स करते हैं टूल को, तो वो जो है वो हर एंगल पे जो है वो फिक्स नहीं हो सकता। तो ये जो टरेट हेड है, तो इसके अंदर ये फ़ायदा होता है कि टूल जो है वो हर 15 डिग्री जो है ना आप मूव कर सकते हैं, कि 15 पे फिक्स किया, फिर 15 के आगे जो है वो 30 पे, फिर 45 पे। ये है कि इसमें यानी ये है कि एंगल एडजस्टमेंट जो है वो ईजी होती है, और टूल्स भी ज़्यादा होते हैं तो मैस प्रोडक्शन के लिए, इसलिए जो है वो टरेट हेड जो है वो इस्तेमाल होता है टरेट लेथ के अंदर। तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के टरेट हेड दिखाए जा रहे हैं। इस तरह के टूल जो है हेड सनत में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है पिक्चर्स खैर इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें जो है वो मल्टीपल टूल्स जो है वो लगे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि माइक्रोमीटर कॉलर स्टॉप। तो ये एक अटैचमेंट है माइक्रोमीटर कॉलर। तो ये जो है ये जो माइक्रोमीटर कॉलर स्टॉप है, ये कैरिज स्टॉप, ये सामने बेड वेज के साथ हेड स्टॉक की तरफ नस्ब होता है। तो यह है कि जहाँ पे हेड स्टॉक होता है, यानी कि जहाँ पे जो है वो चक लगा होता है, वो जिधर कंट्रोल होता है हमारा मशीन का, तो उसी साइड पे जो है ना ये लगा होता है, बेड के ऊपर फिक्स हुआ होता है। तो यहाँ इसको दिखाया भी गया है इधर। तो इसका जो है वो नर्लिंग जो है, तो इसको जो है वो नर्लिंग किया गया। कॉलर 1 इंच के जो है वो 1000वें हिस्से तक निशान ज़दा होता है। तो क्योंकि ये माइक्रोमीटर जो है, माइक्रोमीटर में भी आपने देखा होगा कि उसकी जो है ये उसके ऊपर जो है ना वो नर्लिंग हुई होती है, ताकि जहाँ से जो है हम स्पिंडल को घुमा सकें। तो ये भी बेसिकली जो है ये माइक्रोमीटर जो है, इसको इसलिए नाम दिया गया है माइक्रोमीटर। तो इसके ऊपर यह है कि स्केल भी बना होता है, दूसरा ये है कि ऊपर नर्लिंग हुई होती है जहाँ से घुमाना आसान होता है फिर। तो उसकी मदद से जो है, और इसकी जो है एक्यूरेसी इतनी होती है कि ये 1 इंच के 1000वें हिस्से तक जो है वो एक्यूरेसी के साथ मूव कर सकता है। तो ये टर्नर के लिए जो है बार बार एक ही जगह कट लेने की सूरत मुहैया करता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमने जब एक ही जगह जो है कट बार बार अगर लेना हो, तो ये उसको एक ही जगह फिक्स रखता है, कि यानी ये कि एक्यूरेसी के साथ ये ज़्यादा, क्योंकि माइक्रोमीटर जो है वो 1 इंच के जो है वो 1000वें हिस्से तक जो है वो मेजर कर सकता है। उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 इंच के 1000वें हिस्से तक होता है। तो इसी तरह जो है ये यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है साथ। तो इससे भी फ़ायदा ये होता है कि जो मोस्ट एक्यूरेट जो है ना वो कट जो है वो हम ले सकते हैं, और बार बार रिपीटेडली एक ही जगह पे जो है लेना हो तो इसकी मदद से लिया जा सकता है। इसकी जो है मुकम्मल गिनी डिश 1 इंच तक होती है। ये कॉलर जो है एक मकाम पर बार बार झुरी काटते हैं। ये फिर फंक्शन उसके बता रहे हैं कि इसका मकसद क्या होता है। एक तो यह है कि बार बार एक ही जगह पे हमने कट लगाना है, तो वो ताकि एक्यूरेसी के साथ है तो वो कट लिया जा सकता है। फेसिंग करने के लिए, कि फेसिंग के लिए भी है कि वो कट ताकि इधर उधर ना हो, एक ही जगह कायम रहे, तो फेसिंग जो है उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। या किसी कॉलर की जो है वो टर्निंग या शोल्डर टर्निंग की में मदद देता है। तो हमने टर्निंग की टाइप्स पढ़ी थी, एक उसमें ये भी थी शोल्डर टर्निंग, तो उसमें भी ये है कि हेल्प आउट करता है। जब बोरिंग के कट की लंबाई को तय करने में इसका एक जबकि बोरिंग के कट की लंबाई को तय करने में इसका एक काबिल बयान रोल होता है। तो बोरिंग में भी जो है ना ये इसका रोल होता है। इसका काम है कि एक्यूरेसी के साथ जो है ना उसको मेंटेन रखना, और कटिंग एक ही जगह ताकि कट हो बार बार। आगे जो है वो है ग्राइंडिंग अटैचमेंट। तो जो ग्राइंडिंग अटैचमेंट है
ये होती है कि लेथ मशीन पर जो है, अब लेथ मशीन से हम ग्राइंडिंग करना चाह रहे हैं, तो वो उसके साथ जो है वो ग्राइंडिंग की अटैचमेंट लगानी पड़ेगी। लेथ मशीन पर जो है वो वर्क पीस की ग्राइंडिंग करने के लिए 3 अक़साम की अटैचमेंट इस्तेमाल होती हैं। पहली किस्म जो है वो है वर्क पीस के महवर के मतवाज़ी हरकत करते हुए गोल सिलेंड्रिकल सतह को ग्राइंड करती है। तो एक जो है वो फर्स्ट टाइप है, जिसमें यह है कि वो उसके पैरेलली मूव करती है। तो ये जो है फर्स्ट जो पिक्चर है, तो इसमें दिखाया गया है कि जो ग्राइंडर अटैचमेंट है, तो इसको फिक्स किया होता है यहाँ पे, और ये इसके पैरेलली जो है ना ये मूव कर रही होती है। और दूसरी किस्म जो है वो दूसरी अटैचमेंट बताई गई है कि दूसरी अटैचमेंट जो है वो फेस की गई सतह को मशीन मैवर के अमूदन स्लाइड करके ग्राइंड करती है। तो पहली जो है वो उसी के पैरेलली मूव कर रही थी, ये उसके अमूदन यानी ये कि उस पे 90 डिग्री पे। तो ये दूसरी जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये है कि ये ऐसे घूम रही है और जो हमारा वर्क पीस है वो इस तरह से घूम रहा है, तो उसके जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है उस पे। तो ये अमूदन उसके साथ जो है ना वो टच हो रही है। तो ये दोनों जो है ना वो किस्में हैं, या तो ये है कि उसके पैरेलली फिक्स होगी, या फिर ये है कि उसके जो है वो परपेंडिकुलर उसके ऊपर फिक्स होगी, यानी कि अमूदन फिक्स होगी। तो इस तरह की अटैचमेंट जो है इंटरनल जो है ग्राइंडिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है, जो क्रॉस स्लाइड के ऊपर नस्बी जाती है। तो ये है कि इस तरह की अटैचमेंट जो इंटरनल ग्राइंडिंग यानी ये कि अगर अंदरूनी कहीं पे ग्राइंडिंग करनी है तो वो इस्तेमाल होती है। ये जो है अमूदन जहाँ पे जो है वो मशीन को फिक्स किया गया हो। तो टूल पोस्ट जो है वो ग्राइंडर, तो वो कैसे होता है। शक्ल नंबर जो है 1.62, तो यही जो 7 फिगर बनी हुई है इसी के जो है वो बताया जा रहा है कि इसमें दिखाई गई जो अटैचमेंट है कंपाउंड स्लाइड पर नस्ब होती है। तो ये जो कंपाउंड स्लाइड थी, यानी कि जो कैरेज के ऊपर होती है कंपाउंड स्लाइड, तो उधर ही जो है इस मशीन को जो है वो फिक्स कर दिया गया इस अटैचमेंट को, जो कि ग्राइंडिंग कर रही है। तो इसको जो है कि इसके साथ फिक्स किया जाता है, और कंपाउंड स्लाइड को जो है वो 0 दर्जे पर नस्ब करके जब मैवर के मतवाजी इसको हरकत देते हैं। ग्राइंडिंग व्हील को चलाने के लिए उसमें एक मोटर और बेल्ट का निज़ाम होता है। तो इसके अंदर भी जो है कि एक सेपरेट जो है मोटर और बेल्ट का सिस्टम होता है, ताकि जो इसको घुमा सके। और ये जो हमारे पास वर्क पीस था, तो इसके साथ जो है कि ये पैरेलल उसके ऊपर ये मूव कर रही होती है, और ये है कि ग्राइंडिंग कर रही होती है इसकी। तो ये पहली टाइप का वही बता रहा है कि जिसमें अटैचमेंट उसके परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि पैरेलल में है। और ये जो आपको अटैचमेंट नज़र आ रही है, तो ये हमने एसेसरीज के अंदर पढ़ी थी, कि जो कि थी कि ड्राई प्लेट और उसके साथ डॉग लगा हुआ है और इसको होल्ड कर रहा है। तो इस मौके पर यह है कि फिर एक ख़ास ख्याल रखा जाता है जब हम इस अटैचमेंट से जो है ना वो ग्राइंडिंग कर रहे हों। तो इसमें क्या ख्याल रखा जाता है कि बेडवेज हो गए तो, और क्रॉस स्लाइड्स हो गई, और कंपाउंड स्लाइड जो है उसकी हिफाजत के लिए ऊपर कैनवास या चमड़े की जो है ना शीट डाल लेनी चाहिए, ताकि जो है वो अब्रेसिव डस्ट और जो है ग्रेड स्लाइडों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो है मशीन, ताकि ये है कि वो सही से वर्क करती रहें, और जो गर्द वगैरह है तो वो बेड्स के ऊपर जो है वो ना जाए। तो इसलिए यह है कि कैनवास या कोई कपड़ा शीट वगैरह डाल लेनी चाहिए। इस अटैचमेंट को जो है बमा कंपाउंड स्लाइड के 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए। तो ये वही दूसरी अटैचमेंट का बता रहे हैं कि अगर ये है कि बजाय पैरेलल होने के ये परपेंडिकुलर इसको फिक्स किया जाए, तो ये फिर जो है वो ग्राइंडिंग जो है ये फेस की गई सतह की जो है वो ग्राइंडिंग भी कर सकती है। तो इस तरह जो है ये इसकी ग्राइंडिंग भी कर सकती है। तो अब नेक्स्ट जो है वो है टेपिंग अटैचमेंट। टेपिंग वैसे होती है कि इंटरनल जो है थ्रेडिंग करना, तो उसको टेपिंग बोलते हैं। तो टेपिंग के लिए पहले क्या करना पड़ता है, पहले एक जो है ना वो होल मतलब उसी साइज का जो है वो होल हमें पहले ड्रिल करना पड़ता है, फिर उसके अंदर जो है वो चूड़ी बनाते हैं। तो इसमें यह है कि टैपिंग करने के लिए मतलूबा मकाम पर टैप ड्रिल साइज यानी कि TDS के मुताबिक जो है वो ड्रिल किया जाता है, यानी पहले ड्रिल एक होल किया जाएगा। अगर टेपिंग जो है वो आर पार है यानी बिल्कुल थ्रू है, फुल जो है वो हम शाफ्ट के अंदर जो है वो
टेपिंग करना चाह रहे हैं यानी चूड़ी बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले क्या है, टीटीएस के मुताबिक सुराख भी आर पार होना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसके अंदर होल है तो वो भी ये थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि चूड़ी भी थ्रू बनानी है। तो दूसरी जो सूरत में यह है कि अगर सुराख की गहराई के मुताबिक जो है वो बॉटमिंग टेप से जो है वो सुराख की कुल गहराई तक चूड़ी डाली जाती है। तो ये है कि अगर हमें थोड़ी जो है वो चूड़ी बनानी है तो उसी तरह जो है ना वो सुराख भी छोटा थोड़ी गहराई तक करना पड़ेगा, और उसके अंदर जहाँ तक वो होल होगा उस तक चूड़ी बना लेंगे। तो टेप जो है, वैसे जो चूड़ी बनाने के लिए ये बताया जा रहा है कि वैसे जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं लेथ मशीन के अलावा, अगर हम बनाना चाह रहे हैं चूड़ी, तो उसके लिए क्या है कि टेप जो है चलाने के लिए सादा टेप हैंडल, या फिर हैंडल से भी वैसे आप मैनुअली अगर करना चाहते हैं, या फिर यह है कि खुद ब खुद खुलने वाले टेप हैंडल, सेल्फ रिलीजिंग टेप होल्डर, जबकि जो है लेथ मशीन और ड्रिल प्रेस की मदद से टैपिंग करने के लिए टैपिंग अटैचमेंट की जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी और वो इस्तेमाल होंगे। तो वो ये है कि अगर तो अटैचमेंट जो है वो होगी तो इस तरह जो है ना हम ड्रिल प्रेस पे और ड्रिल मशीन, ये है कि ड्रिल प्रेस हो गई, और ये है कि लेथ मशीन की मदद से ही जो है ना हम इसके ऊपर जो है वो टैपिंग कर सकते हैं यानी कि चूड़ी बना सकते हैं। तो ज़्यादातर ये जो है वो टरेट लेथ पर मैस प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, यानी टरेट लेथ क्योंकि मैस प्रोडक्शन के इस्तेमाल होती है तो उसमें यह है कि टैपिंग अटैचमेंट ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। तो ये आपको एक दिखाई गई है यहाँ पे पिक्चर के अंदर, लेकिन ये जो है ये है ड्रिल प्रेस के साथ जो है ना वो अटैच हुई टैपिंग अटैचमेंट। तो ये वैसे जो है ये टेल स्टॉक के साथ भी अटैच की जा सकती है लेथ के ऊपर। तो टैपिंग अटैचमेंट ये है कि ड्रिल प्रेस या जो है लेथ मशीन के जो है वो टेल स्टॉक स्पिंडल में जो है ना वो बांध कर ये अमल किया जाता है। तो या फिर ये है कि ड्रिल प्रेस के साथ उसको कर देते हैं अटैचमेंट का, या फिर यह है कि लेथ मशीन पे अगर अटैचमेंट साथ करनी है तो इसे जो है वो टेल स्टॉक स्पिंडल में जो है वो फिक्स करना होगा। तो इस अटैचमेंट की मदद से मोस्ट वैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं टेप्स के लिए ही। इस अटैचमेंट की मदद से यानी टेप्स जो है वो पावर की मदद से घूमता है। तो ये जो घूम रहा है तो ये पावर से घूमेगा इसके अंदर, क्योंकि पावर होगी, मोटर होगी। जब मूव जो है आगे फीड करना दरकार हो, यानी टेप को आगे मूव करना है, यानी चूड़ी को आगे भी करना है, पहले एक जगह चूड़ी हुई अब आगे उससे चूड़ी वही आगे भी जो है ना वो चूड़ी बनानी है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस अटैचमेंट के अंदर जो है वो फ्रिक्शन क्लच जो है उसे घड़ीवार सिमत में जो है वो घुमाता है, यानी कि क्लॉक वाइज जो है वो उसे मूव करेगा। तो वो अंदर जो है वो, अब एक रॉड के अंदर हमने चूड़ी बनानी है इंटरनल थ्रेड, तो ये है कि उसको जो है क्लॉक वाइज मूव करेगी ये अटैचमेंट, ताकि ये है कि आगे भी जो चूड़ी है वो बन जाए। और दूसरी सूरत ये भी बताई जा रही है कि अगर ये है कि ये टैप जो है वो अगर फंस जाए सुराख के अंदर, तो या ये है कि टार्क ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा लग रही हो, तो ये इसमें क्लच का जो है ना वो फ़ायदा ये होता है कि क्लच जो है वो स्लिप कर जाता है और टेप जो है वो टूटने से बच जाता है। यानी कि जो चूड़ी बना रहा होता है उसे टेप बोलते हैं, तो वो ये है कि खुद नहीं टूटता, और इस अटैचमेंट के अंदर घूमने की सिम जो है ना वो बदलने, यानी कि रिवर्सिंग सिस्टम का जो है निज़ाम वो भी होता है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है कि अगर हम रिवर्स भी उसे घुमाना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं टेप को, तो वो भी कर सकते हैं। तो जो कि जो है वो टैप को जो है बाहर निकालने के लिए स्पिंडल फीड बदलने पर सिम बदलता है। तो इस अटैचमेंट पर 2 या 3 जो है वो फ्लूइड जो है वाले टैप इस्तेमाल होते हैं। ये टैप की एक किस्म है फ्लूइड जो है वो शेप में, तो वो 2 से 3 जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। तो अक्सर जो है मटेरियल्स के लिए जो है वो टैपिंग स्पीड जो है वो 60 से लेके 100 चक्कर, यानी कि 60 से लेके 100 आरपीएम जो है ना वो होंगे। तो ये डिस्कस हो गया। अब जो है वो है मिलिंग अटैचमेंट। तो आगे जो है ये छोटे छोटे हैं, इनको जल्दी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, लेक्चर का टाइम जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो ये जो है ये है मिलिंग अटैचमेंट। तो मिलिंग अटैचमेंट अब ये है कि यानी लेथ मशीन से ही मिलिंग का फंक्शन लेना चाहते हैं। तो अक्सर मशीन शॉपों में जो है मिलिंग मशीन जो है वो दस्तियाब नहीं होती, तो इसलिए जो है वो मिलिंग का छोटा मोटा काम जो है वो लेथ मशीन से जो है वो कर लिया जाता है शक्ल के मुताबिक, जो ये यहाँ पे फिगर दिखाई गई है। तो चक में जो है वो मिलिंग जो है वो कटर पकड़ कर
करते हैं तो इसके लिए है कि पहले चक के अंदर जो है वो मिलिंग कटर जो है उसे फिक्स किया। तो इस तरीके में यह है कि स्लाइड से जो है वो फीड दी जाती है। तो साथ ये है कि इसे जो है वो फीड दी जाएगी, यानी कि इसको आगे मूव किया जाएगा वो। तो इसको यह है कि आगे मूव करेंगे जब, तो फिर उससे ये होगा कि स्लाइड के मुतवाज़ी ही झुर्री या स्लॉट जो है वो भाई ये है कि, या फिर ये है कि स्लॉट, या ये है कि खाई, यानी ये है कि उसके अंदर पूरी गहराई बनानी है कट करके, तो वो काटी जा सकती है। तो इस तरह ये है कि वो मिलिंग मशीन का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, यानी मिलिंग मशीन से चीज़ों को काटा जाता है या फिर ये है कि अंदर छुरी बनाई जाती है कोई। तो इस तरह ये है कि हमने ये उसका अटैचमेंट लगा दी मिलिंग मशीन की, मिलिंग मशीन का जो है जो कटर है तो वो इसको अंदर फिक्स किया और इसको जो है ना वो मूव करा रहे हैं। तो इसको मूव कराया, यानी इसको फीड दी, तो इस तरह यह है कि ये कट गया। तो ये मिलिंग मशीन का फंक्शन हो गया इसमें। इसके बाद जो है वो ये है कि बॉल टर्निंग अटैचमेंट। तो बॉल टर्निंग अटैचमेंट इसको जो है ये क्या होती है, तो ये आपको जो है इसकी भी एक पिक्चर भी दिखा दी जाएगी। तो ये है कि टर्निंग की ये भी एक टाइप है जिसमें यह है कि बाल की शेप में जो है ना उसको बनाया जाता है कि शाफ्ट के ऊपर हमने एक राउंड शेप बनानी है, तो उसको राउंड शेप बनाने के लिए अटैचमेंट एक स्पेसिफिक लगानी पड़ती है जिसको बाल टर्निंग अटैचमेंट बोलते हैं। तो उसकी जो है कि पिक्चर देख लेते हैं। तो ये आपको जो है फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये शाफ्ट थी हमारे पास, इसके ऊपर ये है कि हमने एक सफ़ियर की जो है ना वो शेप बनाई है, तो यानी बॉल की तरह की। तो इसके लिए इस अटैचमेंट को इसलिए नाम दिया जाता है बॉल टर्निंग अटैचमेंट। तो ये स्पेसिफिक अटैचमेंट होती है, इसको साथ अटैच करेंगे जब, तो ये इस तरह से जो है ना वो स्फीयर की शेप में जो है हमें वो प्रोवाइड कर देगा शाफ्ट के ऊपर कि वर्क पीस पे हमने स्फीयर बनाना है तो उसके लिए बॉल टर्निंग अटैचमेंट लगानी पड़ेगी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह जो है ना वो फंक्शन हो रहा है। तो अब जो है इसको वो थोड़ा रीड भी करते हैं कि बॉल टर्निंग अटैचमेंट। तो इधर भी जो है वो आपको फिगर के अंदर दिखाया गया है कि इसके ऊपर जो है ना वो बॉल टर्निंग कर रहे हैं। तो यह है कि जो टूल जो है वो गोल कुरा यानी कि स्फीयर जो है टर्न करने के काम आता है, तो यानी स्फीयर बनाने के काम आता है। तो इसलिए यह है कि इसको जो है वो स्फीयर टर्निंग टूल भी कहते हैं, यानी बॉल टर्निंग टूल अटैचमेंट, या फिर यह है कि स्फीयर टर्निंग टूल भी इसे नाम दिया जाता है। और ये जो है इसकी अब एक्यूरेसी बताई जा रही है कि ये 0.001 जो है इंच तक जो है वो दुरुस्त कुरा यानी कि दुरुस्त स्फीयर जो है वो टर्न कर सकता है। तो ये उसकी एक्यूरेसी बताई जा रही है कि इतने जो एक्यूरेसी के साथ वो बना सकता है स्फीयर्स। और टर्निंग टूल जो है वो पकड़ने के लिए एक टरेट नुमा टूल होल्डर होता है। तो इसमें यह है कि ये जो है ये टूल होल्डर है और इसके अंदर जो है वो टूल फिक्स किया गया है। तो जिसके जो है महवर यानी कि एक्सिस के यूनिवर्सल महवर को 90 डिग्री पर कता करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो है इसको 90 डिग्री पे कता कर रहे हैं कि ये इसका एक्सिस इस तरह से है और जो वर्क पीस घूम रहा है हमारे पास तो वो इस तरह घूम रहा है। तो इसका एक्सिस ये बनेगा, तो ये इसका एंगल जो है वो 90 बन जाएगा। इस तरह जो है वो काता नुक्ता यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो है वो टर्निंग टूल के पॉइंट का फासला यानी कि सफियर जो है वो रद्दास होता है, यानी कि वो इसका रेडियस बन जाएगा। ये इसका आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा जो है वो यानी डाया का जो हाफ होता है तो वो होता है रेडियस, तो ये रेडियस हो जाएगा। तो इस रद्दास को कंट्रोल करने के लिए डायल लगा माइक्रो स्क्रू जो है वो होता है, तो माइक्रो स्क्रू भी साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जिससे जो है वो हम रेडियस पता कर रहे होते हैं, जो किट की जो है वो गहराई बताने के साथ साथ कुरा का रेडियस यानी रदास वो भी बताता है। तो इस डिवाइस पर जो है इंटरनल कुरानुमा खला जो है वो काटने वाला टूल भी नस्ब किया जा सकता है। वैसे यह कि अगर इंटरनल बनाना है हमने सफ़ियर तो वो भी नस्ब किया जा सकता है इसमें, जो है वो निस्फ हालो कुरा टर्न कर सकता है। यानी यह है कि उससे यह है कि अगर यह है कि हाफ जो है वो हमने स्फीयर बनाना है तो वो बना सकते हैं अगर इंटरनल बनाना है तो आज का जो है वो लेक्चर यहीं तक ही था। आपको यह है कि किसी किस्म का अगर मसला हो तो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है वो यहाँ पे ही पूछ सकते हैं या फिर यह है कि व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपना जो है वो रोल नंबर आप
इधर ही कमेंट कर दें, या ये है कि व्हाट्सएप पे जो है ना वो मुझे मैसेज कर दें, ताकि यह कि आपकी आज की अटेंडेंस हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।